हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा वीर जिसने देश के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं बल्कि अपना सिर तक कुर्बान कर दिया। एक ऐसी कहानी जो दिल को झकझोर दे और रगों में देशभक्ति की आग भर दे। 27 फरवरी 2000 की वो काली रात, जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छुपा था एक तूफान। अहिल्यानगर जिले के कोलगांव का वीर सपूत हवलदार भाऊ साहब मारुति तड़ेकर अपने साथियों के साथ सीमा पर डटे हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं, अंधेरा गहरा था, लेकिन उनके इरादे चट्टान से भी मजबूत थे। संख्या में कम होने के बावजूद उनके हौसले में कोई कमी नहीं थी। हर सैनिक के दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, जब तक सांस है तब तक देश की रक्षा है। अचानक दुश्मन ने कायराना हमला कर दिया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। उस हमले का नेतृत्व कर रहा था एक निर्दयी आतंकी इलियास कश्मीरी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार मानना नहीं सीखा था। कम संख्या में होते हुए भी उन्होंने दुश्मनों का डटकर सामना किया। हर गोली के साथ उनकी बहादुरी और भी मजबूत होती गई। लेकिन उस रात किस्मत ने एक क्रूर मोड़ लिया। इस हमले में 7 भारतीय जवान शहीद हो गए और उन्हीं में शामिल थे भाऊ साहब तड़ेकर। लेकिन दुश्मन की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। इलियास कश्मीरी ने शहीद भाऊ साहब का सिर काट दिया और इंसानियत को शर्मसार करते हुए उसे फुटबॉल की तरह लात मारकर अपनी दरिंदगी का नंगा नाच दिखाया। इतना ही नहीं, वो उस सिर को लेकर पाकिस्तान गया और उसे परवेज मुशर्रफ के सामने पेश किया। उसकी इस अमानवीय हरकत के लिए उसे इनाम मिला। लेकिन उस दिन पूरी मानवता हार गई। जब भाऊ साहब का पार्थिव शरीर उनके गांव कोलगांव लाया गया, पूरा गांव रो पड़ा। हर आंख नम थी, हर दिल टूट चुका था। परिवार ने आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देखने की इच्छा जताई, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि उनका सिर कभी वापस नहीं आया। एक माँ की आंखें आज भी पूछती हैं, क्या मेरा बेटा आखिरी बार मुझे देख भी नहीं पाया? लेकिन शहीद कभी मरते नहीं। भाऊ साहब तड़ेकर आज भी जिंदा है, हर भारतीय के दिल में, हर तिरंगे की शान में, हर उस सैनिक के जज्बे में जो सीमा पर खड़ा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं होती, ये वो जुनून है जिसमें इंसान खुद को भी भूल जाता है। समय बीता और आखिरकार न्याय ने दस्तक दी। अमेरिका ने ड्रोन हमले में इलियास कश्मीरी को मार गिराया। उस दिन कोलगांव में जश्न मनाया गया। ये जश्न बदले का नहीं था, बल्कि न्याय का था। आज कोलगांव की धरती पर भाऊ साहब तड़ेकर और अन्य शहीदों के स्मारक खड़े हैं, जो हर आने वाली पीढ़ी को ये याद दिलाते हैं कि आज हम जो आज़ादी से सांस ले रहे हैं, उसके पीछे किसी का बलिदान छुपा है। जब भी तिरंगा लहराए तो सिर्फ उसे सलाम मत करना, बल्कि उन वीरों को याद करना जिन्होंने उसे ऊंचा रखने के लिए अपनी हर चीज कुर्बान कर दी। क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो इतिहास बनकर दिलों में बस जाती हैं।